अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों, सियासी मामलात हों, कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जा सके। और उसके साथ साथ मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में कि हालात हाज़रा के ऊपर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है ताकि मामलात को समझा जा सके। ये जो आए दिन मामलात सामने आते हैं हमारे ऐवानों से, सियासतदानों की जानिब से, ये सब सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का आखिर क्या मकसद हो सकता है। मैंने हमेशा ये बात अपने प्रोग्राम के ज़रिए बावर कराने की कोशिश की है कि आम आदमी का मसला कतई ये नहीं है कि किसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी बाकी है, किसको क्या मनसब मिलने वाला है या मिल चुका है, उसकी मुद्दत कितनी हो सकती है, और इसके साथ साथ और दीगर मामला। आम आदमी की हमेशा से उसकी सोच का जो महवर व मरकज़ है वो ये बढ़ती हुई महंगाई है जिसमें उसका जीना मुहाल हो चुका है। बहुत मोहतात होकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वरना बात तो बहुत दूर चली गई है, अब उसकी बका तक जो है वो बात आन पहुँची है। और बड़ी गैर मामूली सी बात ये लगती है कि किसी भी शख्स की, किसी भी सियासी जमात की, इदारे की ऐसा महसूस होता है कि सब बरियुज़्ज़मा है, किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई नहीं चाहता कि एक आम आदमी को इस मसले से निजात दिलाई जाए। और मैं बड़े खुलकर तनकीद करता हूँ, बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती है, बहरहाल ये होना भी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हो, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बदतरीन कारकर्दगी रही है। दिहाइयाँ उठा के देख लें, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें। मुल्क आज जिस हाल पे है वो सबके सामने। किसी भी इदारे का इस वक्त नाम लीजिए, दिवालिये के करीब पहुँच चुका है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह हमेशा से रही है, उस निज़ाम को, उस सिस्टम को, उस इदारे को चलाने वाले लोग हैं। और इसके साथ साथ क्या मतलब कहा जाए, कानून साज इदारे हों या दीगर इदारे हों, सबकी कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये जो मुल्क की इस वक्त सारी सूरत हाल है, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। जब भी आप किसी एक शख्स से, फ़र्द वाहिद से या इदारे से सवाल उठाते हैं तो वो ज़िम्मेदारी दूसरे शख्स पर आयद कर देता है और हर शख्स अपने अंदाज से फिर इसके ऊपर तज्ज़िये और तबसरे भी कर रहा है। बहरहाल कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, उसके साथ साथ जो समाजी नौइयत के मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। और माह मुबारक के अंदर मुख्तलिफ़ समाजी कारकुन और तंजीमें सामने आती हैं जो बढ़ चढ़ कर फलाही कामों में हिस्सा लेती हैं। सारे तो इनमें शायद ठीक ना हो, ताहम बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो वाक़तन लोगों की मदद कर रहे हैं, सहर व अफ्तार का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, लोगों के लिए राशन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, जो समझा ये जाता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन रियासत यहाँ पे महज सिर्फ लोगों से पैसे बटोरने में मसरूफ़ नज़र आती है। तो बहरहाल जिस तरह और दीगर शोबाजात में रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, यहाँ पर भी एक आम आदमी को डिलीवर करने में हमेशा की तरह इस दफ़ा भी नाकाम रही है। तो ना महंगाई का सिलसिला रुक सका है, ना दीगर मामला जो है वो संभल सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये जो निजी और समाजी इदारे और तंजीमें हैं या मुख्तलिफ़ अशख़ास हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो शब रोज़ इस में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों तक न सिर्फ राशन की तकसीम को यकीनी बना रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ मैंने कहा जैसे कि सहर व अफ्तार का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और खैर से माह मुबारक जो है वो अपने तकरीबन इख्तिताम के अब करीब पहुँच चुका है, तो सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तो जनाब, इन मामलात पर गुफ्तगू हो रही है, माह मुबारक में इसी हवालों से गुफ्तगू होती रही।
इस वक्त भी स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आप इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त मधु का रखा है। उनसे इस वक्त जो समाजी नौइयत के मामला हैं और इसके साथ साथ मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। नज़ीर भट्टी साहब एक समाजी कारकुन हैं और उनको हमने आज मधु का रखा, उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जनाब वाली सूरत हाल आपके सामने है जिसके बारे में अभी मैंने गुफ्तगू की है। आखिरी बात जैसे मैंने कही कि रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है एक आम आदमी को उसके लिए ज़िंदगी आसान और सहल बनाना, जिसमें मुकम्मल तौर पर रियासत नाकाम रही है। किसी भी इदारे की तरफ आप देख लीजिए, उसकी कारकर्दगी आपके सामने। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में मज़ीद कुछ कह सकूँ। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप मज़ीद गुफ्तगू कीजिए। जी भट्टी साहब, क्या आपकी राय है, ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर भाई में K21 का मैनेजमेंट का और ख़ासकर आपका माशाल्लाह ज़हीन दानिश्वर मोहब्बत है आपकी हुस्न नज़र से। अल्लाह ताला आप पर रहमतें बरकतें फरमाए। आपको सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। K21 का के गरीबों के लिए और महंगाई के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए, डिसास्टर पे गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है। अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी करे। आमीन भाई। यासिर भाई, बिल्कुल हम भी यही सोचते थे कि हुकूमत, गवर्नमेंट हमारे ये मसले मसाइल की ज़िम्मेदार है, या वो हल करेगी, ये महंगाई को कंट्रोल करेगी, या ये राशन का गुर्बत का मामला हल करेंगे। 50 साल का होने वाला हूँ, अब तक तो नहीं हुआ। जहाँ तक सियासत के मामलातों से हम जुड़े रहे, लीडर पे लीडर लेके आते रहे, नारे लगाते रहे, झंडे उठाते रहे। अब तो वज़ीर आज़मों के नाम ही नहीं आते, इतनी वज़ीर आज़म गुजर चुके। बहुत खूब। लेकिन आवाम पीछे जा रही है, गुर्बत की चक्की में धंसती चली जा रही है। तो इसका तजिया मैंने अपने नाके सकल से ये किया है कि फलाही इदारों को आगे आना पड़ेगा। हुकूमत वक्त जो है, इससे तो कोई उम्मीदें नहीं रखी जा सकती कि ये गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कोई अथॉरिटियाँ बनाएंगे या कोई पॉलिसियाँ बनाएंगे। हर कोई अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट लाता है। अभी हाल ही में 5,000 रुपये फ़ी कराने को अलाउंस हुए, अरबों रुपए की वो पेमेंट थी जो हम आपकी थी। जी। शर्त उसमें रखी गई कि बैंक अकाउंट होना लाजमी। जी। अब आप बताइए कि एक पसमंद गरीब पिसा हुआ शख्स के पास अकाउंट कहाँ से आया? बिल्कुल ऐसा ही। 5,000 रुपये के लिए अकाउंट खोले वो, तो ट्रक की बत्ती दिखा दी हमने। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही। वो पैसा यूज़ नहीं होगा, वो वापस चला जाएगा। जी जी। हमारे बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो बहुत सखी हैं, डीसी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इनका पब्लिक से रिलेटिव मामला डीसी साहब के तकरीबन होते हैं। मैं देखता हूँ कि फंड वापस चला जाता है, वो इस्तेमाल नहीं करते, तकसीम नहीं करते। मैं कहता हूँ यार, ये तो घर से तो नहीं लाया, ये तो मुलाजिम है हमारा, ये तो हम आवाम पे खर्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। फंड रिटर्न चला गया, लोग मर रहे हैं, रोडों पे भूखे मर रहे हैं, दवाई नहीं है, अस्पतालों में हालात ख़राब है। बिल्कुल ऐसा ही। बस अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं, या अल्लाह तू ही मेहरबानी फरमा। लेकिन यासिर भाई, खपती कर हम तसल्लियाँ देते रहेंगे आपको। मैं समझता हूँ कि कुछ इनकलाब की ज़रूरत है। हम आप सब मिल के आवाज़ उठाएं कि ये जो महंगाई का मसला है, ये जो राशन का, गुर्बत का, तालीम का और सेहत का, ये मेन 3-4 चीज़ें हैं जो हम लेके। बिल्कुल सही कहा। यकीन कीजिए इतनी ईजी है इसको मैनेज करना, इतनी ईजी है। ये सिर्फ ईमानदार, हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट का फुकदान है। हमारे मुल्क में सबसे मुश्किल काम ये लगता है बज़ाहिर ऐसा कि पूरी दुनिया में सदियों पहले इन मामलात से जान छुड़ाई जा चुकी है। हम नाली में अटके हुए हैं, रोड में अटके हुए हैं, रोड में फंसे, गैस नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा। हमारे मुल्क के ज़राए, हमारे मदनियात, वो हमें नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही। अब इसमें हमारे जो फलाही इदारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फलाही इदारे काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। राशन देना ये चीज़ अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कर्ज हंसना दो, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। खुदारा अभी 3-3.5 करोड़ भिखारी आ चुका है। जी जी। इसका रेशो लगाएं तो यासिर भाई, ये डेली बेसिस पे किसी की 2,000 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 1,500 का, ये रेशो महीने के ये करोड़ों डॉलर्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। ये तो भीख जो हम दे रहे हैं, करोड़ों डॉलर्स महीने के हम दे रहे हैं हट्टे कट्टे लोगों को, जिन्होंने नकली हाथ लगाए वगैरह। अगर उन्हीं
नशे के आदि अफराद या इन्हीं भिखारियों को एक कानून बनाया जाए जो एक्ट पास यार रोज अपने आप को इस्तिस्ना देने के लिए, कभी कौन सा एनआरओ पास हो रहा है, कभी कौन सा बिल तरनीम किया जा रहा है, ऐसा तरनीम किया जाए कि इन भिखारियों को कम से कम ये तो रहम कर दें। ये तो हम कोई खजाने से कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक कमेटी बनाने की जरूरत है। इन भिखारियों को पकड़ो जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, दुश्मन है, हमारी साख को तबाह कर रहा है, भीख की लाइन पे लगा रहा है। इन भिखारियों को पकड़ो, इनको कंपनीज के अंदर डील करो, फैक्ट्री के एरिया के अंदर इनको दिहाड़ी पे लगाओ, दिहाड़ी पे, मजदूरी पे रखें। बिल्कुल ऐसा। इस पे थोड़ा सा एक वही कह रहा हूं कि एक आज चीफ मिनिस्टर साहब चाहें अगर कमेटी बुला लें, सुबह ही वो कमेटी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो 50 अरब रुपया वहां से कमा रहे हैं, डॉलर के हिसाब से जमा कर रहे हैं, तो 50 अरब उधर से भी हो रहा है। आपके ये जो हिरोनी हैं, जो ये भिखारी हैं, ये आपके मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। आप हमारे मुल्क को क्या समझते हैं यासिर भाई? मालो माल है। बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ भिखारियों का आप अकाउंटेबिलिटी कीजिए, लंबा हो जाएगा। आपको ये मुल्क का कर्जा उतारने में आपको नजर आएगा तो ये तो 5 सालों में मुल्क का कर्जा उतर गया, गुर्बत का खात्मा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। भिखारियों को भीख देना बंद कर दो, ये जो फसली बटेरे, असल मुस्तहिक की तरफ थोड़ा सा तकलीफ कर लो। ड्राइवर से पूछ लो, ड्राइवर जो आपके पास नौकरी कर रहा है वो मुस्तहिक है तो कर रहा है, उसके दिगर मसले मसाइल, बिल्कुल ऐसा ही, माली है, ड्राइवर है, चौकीदार है, उनसे पूछें कि कोई ऐसा बंदा है। अगर अल्लाह को राजी करना है ना तो आप थोड़ा सा तकलीफ करें ना उस मुस्तहिक की। आप आए, गाड़ी पे कपड़ा मारा, आपने 1000 दे दिया, 500 रुपये, उसने जाकर नशा किया, सुरंजें लगाई, दूसरा माशरा का स्ट्रीट क्राइम आजकल देख रहे हैं आप क्या हालत है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे माओं के लाल मोबाइल पे शहीद हो रहे हैं, आ रहे हैं गोली मार। कहाँ हैं लैंड एनफोर्समेंट एजेंसी, कहाँ हैं ये इदारे? ये देखो, अमन वमन बरकरार रखना यासिर का काम है क्या? बिल्कुल नहीं। जो मुंतखब हमारे हुक्मरान है उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो समझता था कि शायद 20वां साल 16वां साल सुधरने का हो, अपने गुनाह धोने का हो। बिल्कुल सही बात। आवाम के लिए कुछ यासिर भाई क्या नहीं कर सकते आप बताइए। मैं अरबों रुपया जो अभी ये देख रहे हैं, जितने भी आपके ये कार्ड चल रहे हैं, सेहत कार्ड चल रहा है, बेनज़ीर कार्ड चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन तमाम पैसों को एक साथ आप 1 साल का बजट, मैं 5 साल का कह ही नहीं रहा, बिल्कुल सही, 2% जो फैक्ट्री एरिया देता है वेलफेयर के लिए, तालीम के लिए खर्च करने के लिए, रोड रास्ते के लिए, ये हमें दें लेबर वाले, और भिखारियों को इसी क्राइटेरिया में लाएं। मैं कहता हूं कि बस क्या बताऊं कि सब कुछ ये हमें दे दें, सब्जियां भी हम देंगे, मैनेजमेंट देंगे, आटा भी हम तकसीम करेंगे, घी चावल से सरकार छूटी पड़ी है। बिल्कुल सही। इसकी मैं अब वही अर्ज करूंगा कि बहुत दाना लोग हैं जो ऐसी इसकी फिजिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी करेंगे। जो आपका पैसा फुटपाथ पे रिश्वत की नज़र हो रहा है, जो करप्शन हो रही है, ये बिजली का आप देख रहे हैं, बिजली क्या जुल्म कर रहे हैं बिजली वाले। अब आप रोड पे निकलें, एक बिजली वाला जो एरिया वाला होता है उसने अपनी मंथली फिक्स कर रखी है, वो कमर्शियल गन्ने की मशीनें चला रहे हैं। जी ऐसा ही। जब गन्ने की मशीन चलाएगा वो बिल आप मेरे जैसे आदमी पे पड़ेगा, हम कहाँ से भरेंगे 25,000 50,000 रुपये भाई, 2 कमरे में रहने वाले लोग। अब हमें धकेला जा रहा है, हमें कोई ऐसी माफिया है जो हमें निकलने नहीं दे रही यासिर भाई। हकीकत जो पॉइंट आउट किया है मैंने, कुछ ऐसे चेहरे छुपे हुए हैं मेरे। हुकूमतों के होते हुए किसी माफिया की जरूरत है, ये इसको मैं चाहूँगा ज़रा समझाएं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि हमेशा हर चीज़ जो है जिम्मेदारी दूसरों पर हम आयद करते रहें। इससे पहले एक हुकूमत को निकाला गया, यासिर भाई मैं दूसरे मुल्क के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे या वही जो हुकूमत चला रहे थे, उनके होते हुए किसी और की ज़रूरत है। यही मैं इस सिंध की हुकूमत के लिए कहता हूँ कि 17 साल होने को आ रहे हैं, 16-17 साल। जो काम नहीं हो सका अगर करने वाला कोई शख्स हो तो पहले साल में कर सकता है। 17 साल गुजारने के बाद भी ये वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे हमेशा, तो फिर कैसे उम्मीद रखी जाए? अगर इनमें कुछ अहलियत होती तो पहला साल छोड़ दूसरे साल में कुछ करते। 16-17 साल यहाँ पर गुजार दिए, और इससे पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कारकर्दगी आपके सामने है। जी भट्टी साहब। लेकिन अल्लाह तबारक जिससे चाहता है नेक काम लेता है। हमारे हुक्मरानों से तो ज़्यादा, क्योंकि उसने दोज़ख भी भरनी है ना। जी जी। ये तो कह रहे हैं हम इसे एशियों में, एसीओं में और ये लैंड क्रूज़र में और प्रोटोकॉल में रहेंगे, ये तो देख लेंगे। कल आज मौत की किससे यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बिल्कुल ऐसा। तो ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा। इनको अल्लाह तबारक का वो अजाब भूल चुका है। ये खुद फिरौन बन चुके हैं, ऐसा ही है। वक्त के हुक्मरान फिरौन बने बैठे। बिल्कुल सही।
साहिल परेशान है, आटे के लिए परेशान है, दवाई के लिए परेशान है, दूध के लिए परेशान है। मैं कहता हूँ यासिर भाई, मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन, रोना आता है मेरे को, 4-6 बच्चे यतीम खाने में दाखिल नहीं करवा पा रहा हूँ। मुलाजिम है उनका, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। दवाई के मामलात हैं, लोग मर रहे हैं, दवाई नहीं है कि उनको एक टाइम की मैं लेके दवाई दे दूँ, या जितना मुझसे होता है अल्लाह तबारक मुझसे करा। हुक्मरानों से ये काम अल्लाह तबारक लेना नहीं चाहता नेक, बिल्कुल सही, क्योंकि वो जहन्नम को बेहतरीन तरीके से भर भर के भरना है ना, ऐसा ही दोनों के साथ वादा है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला इस अवाम का खुद उसने ठेका लिया है, वही हमें चला रहा है, बेशक बेशक वही हमें चलाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की है। हम जो उम्मीदें इधर सजदा कर रहे हैं जी, आकाओं के पास, बिल्कुल ऐसा ही, खुदाई बुत बन के बैठे हुए हैं जो कि हमारे को ये फिजिबिलिटी बना के देंगे, ये आसानियाँ, ये पैकेज, ये मैं कहता हूँ खुदारा आपके टीवी चैनल के तवज्जो से कि ला हौला वला कुव्वत का वेद करके सजदा रेज़ हो जाओ अल्लाह तबारक के यहाँ। सुबह देखें इनकलाब के सियासत में भी कैसा इनकलाब आता है, बिल्कुल ऐसा ही। हम ईमान के कमज़ोर हो गए हैं जी, थोड़ा सा मैं आवाज़ उठाऊंगा मेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा, या तो पैसों में या तो FIR में। बिल्कुल सही है। तो हम जंगल में रह रहे हैं, खुदा हमें चला रहा है, आप अपने रिस्क पे आए हो, कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी, कोई हमारे को प्रोटेक्शन नहीं है, हम अपनी गारंटी के तहत चल रहे हैं। अभी आपको महंगाई का आलम देखें, अरे भाई काश कि अल्लाह तबारक मुझे मौका इनायत फरमा देना आपकी हमारी ज़िंदगी में छोटी सी एक वजारत जिसको वेलफेयर की कहोगे आप, बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपके K20 चैनल के तवज्जो से मैं आपको गुर्बत का खात्मा करके दिखाऊंगा। सिंध से बहुत वसाइल हैं, उनको ये यार रोजगार में लगाओ, कर्ज हसना दो, उसको ठेला लगा के दो, किसी को कोई हुनरमंद का कोई काम करा के दो, आप उसको 10,000 20,000 की मदद करते हो, वो नशा करके खा पी के वापस आए दूसरे दिन फिर देख रहा है आपकी तरफ। हमें भिखारी क्यों बनाया जा रहा है? हमें तालीम के जेवर से आरिस्ता क्यों नहीं किया जा रहा है? स्कूल खंडरात बने पड़े, बिल्कुल ऐसा ही। जुल्म ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर जो है वो नर्स के पीछे लगा हुआ है। अभी आजकल देख रहे हैं एक जो मेरे पास भी आया हुआ है, इतना जुल्म, ऐसा पेशा, कैसा मोतबर पेशा है डॉक्टर। नर्स एक मोतबर माँ की तरह होती है जो ट्रीटमेंट करती है, या तो माँ बीवी करती है, बहन करती है, या तो नर्स करती है। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ अगर आप ये बिहेवियर रखेंगे या टीचर के साथ आप उसको हरासमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जंगल में हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं समझता हूँ कि अब मैं समझना चाहिए सबको कि हर कोई, अब आप रोड पे निकले, आप कोई महफूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गोली मार के चला जाएगा। बिल्कुल। क्यों कर रहा है ऐसा? स्टेट कहाँ है? ये हेडक्वार्टर भरे पड़े हैं, किधर के तनख्वाहें आप देखें तो लाख रुपए से शुरुआत होती है, 2-2.5 लाख रुपए की एक ऐसे की तनख्वाह जाके पहुंचती है। ले तनख्वाह, उनके भी जरूरियात हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि यार जो जिसके लिए आपको बनाया गया है, जो ड्यूटी लगाई गई है, जो ईमानदारी के साथ आप अड्डे चलवा रहे हैं, आप दिगर लगे। मैंने यासिर भाई खमीजा भुगत के बैठा हुआ हूँ, असल में हम बने थे किसी मकसद के लिए, अल्लाह ने हमें बनाया था। अब हमारा मकसद बन गया है दिहाड़ी लगाना, बंगला बनाना। मैंने अवामुल नास की भलाई के लिए मैंने कहा अल्लाह ने तुम्हें बनाया है तो कुछ कर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक इंसान को भी मैंने बचा लिया है तो बचा लिया है। मैंने ये जो रास्ते बंद हैं, रोड रास्ते, लोग फुटपाथ, शनवारीज हैं, तो फर्नीचर मार्केट लगी हुई हैं, तो आपके एम्बुलेंस घंटा घंटा फंसी हुई हैं, ये सुपर स्टोर बना दिए गए हैं जिनके पास पार्किंग अपनी है नहीं, अवामुल नास का रोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, ये गुफ्तगू जारी रखी जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। बस फौरन वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान नज़ीर भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाए और ब्रेक की वजह से मुखील होना पड़ा, लेकिन ये मामला बहुत अहम है
मौजू बहुत अहम है जिसके ऊपर अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू की जा रही थी, और ये कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, बिलखुसूस शहर कराची में, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। भट्टी साहब ने निशानदेही कुछ ऐसे मामलात की जिसके ऊपर साल साल गुफ्तगू करते आए हैं, ताहम हुकूमत और अथॉरिटीज़ जितने भी इदारे यहाँ मौजूद हैं मुकम्मल बेबस और नाकाम नज़र आ रहे हैं। भाई इसकी क्या वजह है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। आया ये दानिस्ता इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो कि बिल्कुल मालूम होता है कि यही कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ही पूरे निज़ाम में बिगाड़ की सी एक सूरत हाल नज़र आ रही है। जी भट्टी साहब, मैं मुखिल हुआ, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़े बड़े यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स, प्लाजाज और न जाने क्या क्या रेस्टोरेंट बन चुके हैं, लेकिन सड़क पे जो है वो चलने की जगह ख़त्म हो चुकी है। एम्बुलेंसें फंसी हुई, मैं खुद भी इसका मुतासिर हुआ, इसका इस्तेमाल हुआ। मेरी वाइफ को मैं घंटों फंसा रहा, आखिरी स्टेज माना बिल्कुल ठंडी पड़ गई। वो मेरे साथ हो सकता है, सबके साथ हो रहा है घंटों घंटों। आप गुलिस्तान जौहर का एरिया, आप ओवरऑल कराची देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे एक बार आप मिलेनियम से यहाँ पहुँचने में आपको 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हर अफसर यहाँ से जा रहा है, सबको दिख रहा है। जी, मैंने जो अपना फ़र्ज़ निभाया, आवाज़ उठाई पोषण माफिया के खिलाफ कि आवाम और नास के साथ धोखा ना करो। ज़िंदगी की कमाई, इंसान जब रिटायर होता है या आप भी जब पेंशन ज़ईफ़ हो जाएंगे तो आप जमा कमेटियां कर करके एक घर परचेज करेंगे। वो अगर आपका नौसरबाजों ने, जैली माफिया बिल्डर ने अगर हथिया ले तो आपके दिल से क्या गुजरेगी? बिल्कुल ऐसा ही, आखिरी ख्वाब है ना घर का। सही, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है, हमारा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। तमाम एसटी प्लाटों पे आज भी काम जारी और सारी है जी। तमाम रेजिडेंशियल प्लाटों पे आज भी पोषण माफिया काम जारी और सारी रखा हुआ है। नाले की जगहें नहीं बची, बिल्कुल ऐसा ही, हाई टेंशन की जगहें नहीं बची। मैंने आवाज़ उठाई, मेरे ऊपर 15 FIR इसी साल हुई, विद मेरी फैमिली, जानलेवा अटैक, हमला हुआ, फायरिंग हुई, घर को भी आग लगा दी गई। कोई बात नहीं, रब मुझे इससे अच्छा इनायत करने वाले हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही, मैंने कई अफराद को इसी तरीके से खुदकशी से बचाया, इसी धोखाधड़ी होने से बचाया। मैंने अपना, मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि मेरा काम था आवाज़ उठाना, आपका काम है हक़ाइक़ दिखाना। जो तनख्वाह ले रहे हैं वो कहाँ सो रहे हैं, वो अपनी जेबें भरने के लिए उनके बीटर जो लगे हुए हैं। जी, जी। देखें इस टाइम आपके जितने भी ये रोड की मैनेजमेंट संभालने वाले इदारे आते हैं जी, किसी को भी का भी नाम ले, ज़मीन के वारिस सब आ जाते हैं पर्चियाँ लेके। पार्किंग हाई कोर्ट मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, वो पर्चियां ले रहे हैं। कौन हो भाई तुम? मैं जी DMC हूँ, मैं KMC हूँ, और मैं पता नहीं कौन कौन सी CM हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जब इन्हों को इन चीज़ों का, अपनी जेबों का, तो अवामुल नास के लिए क्या, क्यों भाई ये सिस्टम किया हुआ है? उनके लिए आसानी भलाई पैदा करो। नहीं, उन्होंने महाना बांधा हुआ है, बिजली वाले ने कुंडा वाले से बांधा हुआ है, रोड पे पथारा 1-1 लाख रुपया दुकान वाला किराया दे रहा है जी, पथारे वाला 2000 रुपया दे के बैठा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने तजवीज़ दी थी कि जितने फलाही प्लॉट हैं इनको किसी अच्छे बिल्डर के साथ मिलके बिल्डिंगें बनाई जाएं, दुकानें बनाई जाएं, मार्केट बनाई जाए, इससे फंड रेसिंग करके गुर्बत और तालीम पे लगाया जाए। बिल्कुल ठीक है। कौन सुनेगा मेरी? बिल्कुल ठीक, क्योंकि पेट लोगों के माना बंद होते हैं, बेचे गए प्लॉट्स, उसके ऊपर चाइना अभी भी बिक रहे हैं हजूर। मैं एक नहीं सैकड़ों प्लाटों की निशानदाही कर सकता हूँ। मैं जान हथेली पे यासिर भाई लेके घूमता हूँ, ठीक है, 24 आवर्स। अभी भी मेरे तमाम पोषण माफिया गुलिस्तान जौहर की जी, मैंने उनके ऊपर केस किए हुए हैं। कभी मेरे घर को आग लगा देते हैं, कभी मेरे बेटे के ऊपर में, कभी मेरी बीवियों के ऊपर कटवा देते हैं। बीवियों को, मेरी 2 बीवियां इस वजह से कह रहा हूं, मेरे ऊपर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैंने मंजिल देख ली है। बहुत खूब। मैं बेनकाब करके रहूंगा, मैं एहतजाज करता रहूंगा। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट के वक़ार की सरबुलंदी के लिए और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठाता हूं, उठाता रहूंगा। ये लोकल या छोटे इदारों के अंदर याददाश्त पेश करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है। अभी मैंने 2 CPRC 133 लगाई हुई हैं शार फैसल और जौहर में। मैं कहता हूं कि मिलेनियम माल, रक्षा स्टैंड, ट्रैफिक चौकी और ये शनवारीज जी हटा दो। बिजली घर के नीचे मार्केट लगी हुई है, कामरान चौरंगियों पे मार्केटें लगी हुई हैं, ये हटा दो। गुलिस्तान जौहर में अगर आपका ट्रैफिक मसला हल ना हो, मेरे को आप चौक पे मार दीजिए। बिल्कुल ठीक। सार्जेंट से मैंने एक व्यूज लिया, खुद आ गया मेरे को, कह रहे हैं भाई आप तो अगर ये करवा देते हो तो आपने हमारे लिए सुख कर दिया, हम बड़े परेशान हैं। वो एक सिपाही क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। ये मैं कहता हूँ ट्रैफिक पुलिस KMC से बढ़ के ज्यादा नजराने वसूल कर रही है। बिल्कुल।
भाई मरना भी है आपको, आप रिश्वत के लिए नहीं भर्ती किए गए थे, आप अवाम नास के भलाई के लिए, उनकी खिदमत के लिए आपको तनख्वाह दी गई थी, अपॉइंट किया गया था। आप किस रास्तों पे, हम पैदा हुए थे किसी मकसद के लिए अल्लाह ने बनाया था, हमें तो दिहाड़ी के लिए फिक्रमंद लगा दिया। सुबह उठेंगे दिहाड़ी कैसे लगेगी, खाना कैसे खाना है, हमें तो हुक्मरानों ने इधर लगा दिया, ट्रैक से हम गए हट। अब मैं किसको फरियाद करूं, किसके आगे रहूं? जो अवामुल नास की, गरीब अवाम की, खासकर मैं उनका गरीब तबके की बात करता हूं। मैं अपने लिए नहीं आता हूं यासिर भाई, मैं अपनी ज़ात के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूं इनके लिए कोई तालीम का बंदोबस्त कर दीजिए। ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं या जो ये बिखरे पड़े हैं इनको समेट दीजिए फुटपाथ पर जो नजराना वसूल कर रहे हैं, या ये पोषण, ये जो बिल्डिंगें बनाएंगे, इससे जो किराया हमारे को हासिल होगा ये खुद मुख्तियार अथॉरिटी में जमा करें, एक अथॉरिटी बनाएं। वो रेंट, एक तो रिहाइश सस्ती हो जाएगी, किराए सस्ते हो जाएंगे, और आपका सालाना सदियों सालों रेंट आते रहेंगे। तो ये हुकूमत की नज़र में ये सारी चीज़ें नहीं है आपके ख्याल में? क्या वो इन मामलात को नहीं समझते होंगे? और अगर ऐसा है, समझते हैं, तो उसका मतलब ये है कि फिर वाक़तन वो चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसी ही रहे। जैसे मैं बार बार निशानदेही करता हूँ, पूरे मुल्क की तो बाद में करता हूँ, यहाँ की इसलिए करता हूँ क्योंकि हम और आप यहाँ पर के रहने वाले लोग हैं कि 17 साल होने को आ रहे हैं, 15-16 साल में, और आप इस सारे इतने मामलात बिगड़ चुके हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, और अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं है, हालात के रहम करम पर है। आप देख लें शहर के अंदर क्राइम की सूरत हाल सिर्फ इधर उधर की बातें करने के लिए हैं, और दावतें की जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि इसको बढ़ा चढ़ा करना पेश किया जाए सूरत हाल को। सहाफ़ियों को कहा जा रहा है खामोश हो जाएं, मीडिया को ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ना दिखाएं। तो मतलब हमारे पास है क्या पल्ले हमारे, ये तो फरमाएं। अवाम, अगर उन्होंने ना, यासिर भाई मैंने अब तो सोच लिया है, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं गरीबों में रहने वाला एक गरीब घर का बच्चा हूँ। मैंने सारा दर्द महसूस किया, वजीरों को भी देखा, दीगर इदारों को भी देखा। जानबूझ के अवाम की कोई भलाई नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अवाम की भलाई की, इसको हमने तालीम का जेवर से आरास्ता कर दिया, हमने इसको हुनरमंद बना दिया, खुद कफील कर दिया, तो हमारी इख्तिदार कैसे हासिल करेंगे? यही तो सारी बात है, सिस्टम के बेनिफिशियरी। एक माइंड सेट चल रहा है, जो माइंड सेट घुमा रहा है सबको। मैं कहता हूँ या तो अवाम को, जो हम गरीब अवाम है, ये तो पैसे वालों का तो मसला ही नहीं है ना। बिल्डर पोषण माफिया का क्या मसला है? बिल्कुल ठीक है। लैंड माफिया का क्या मसला है? कोई मसला नहीं। हम गरीबों को, जो आपसे एहतजाज करे, राशन का बात करे, इलाज का बात करे, तालीम का बात करे, उसको पकड़ो कंटेनर में डालो। बिल्कुल ऐसे ही। खात्मा करो गुर्बत का। भाई ऐसे नहीं कर सकते हो ना, फंडिंग से नहीं कर सकते हो तो सफाई मुहिम शुरू करो। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कहता हूँ एक घर का अफराद मरने से नहीं देखा जाता है यासिर भाई, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। बिल्कुल ठीक है। आप चलें तो सही, रोज़ा इफ्तियारी के लिए लोग बैठे हुए हैं, रोज़ा इफ्तियारी के लिए कुछ नहीं है। मैंने इतने लोग पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितनी इस दफ़ा देख रहा हूँ। इस हद तक महंगाई का आलम, महंगाई बढ़ चुकी है। दूध देख लें, पाउडर, गोश्त तो कौन खा रहा है? गोश्त कोई भी नहीं है भाई। सफ़ेद पोश आदमी को सिस्कियाँ लगी हुई हैं जी, ऐसा ही है। दिहाड़ी वाले के पास दिहाड़ी नहीं है, डकैतियाँ नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? तो ये किसका काम है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। जो करोड़ों रुपए के फंड्स भी ले रहे हैं, बिजलियां भी 5-5 हज़ार यूनिट, पेट्रोल भी 5-5 हज़ार यूनिट, बंगले भी, गार्ड्स भी। तो भाई कम से कम कोई ऐसी कमेटी तो बना दो जो मोतबर कमेटी हो, जो आपकी इंस्पेक्शन करे तमाम इदारों की, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करे जी। बोले जाओ भाई तुम भी अपना कमाओ, तुम भी कमाओ, हम सो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम तो अपना अपना करे, अभी मजदूरियां करे, या तो कोई ठेले लगाए, या तो कोई दर्जी का काम, जो भी हुनरमंद है वो अपना खुद करे, ना देखे स्टेट की तरफ। अल्लाह हमारी स्टेट को आबाद और शाद रखे। पाक फौज नहीं होती ना भाई, हमारे साथ हमारा तो सौदा कब का हो चुका है। खून की बोतलें डेली हमें एक हफ्ते में निकालनी पड़ती, तब हमारे को रोड पे चलने दिया जाता जो सूरत हाल लगे। आप हमसे खून की बोतलें ली जाती जी कि आप कितने 1 साल जियोगे, चाहो इतने खून की बोतलें जमा कराओ जी। फिर भी मैं, लोग बहुत सारे मुख्तलिफ राय रखते हैं। मेरा राय जो है इस टाइम खौफ पता है आपको, अगर है भी इन चोरों लुटेरों को, बदमाशों को, डकैतों को, तो किसका है बताइए? उन्हीं का है जो कहते हैं वोट वाले। अल्लाह का है? अल्लाह का अगर होता तो ये सुधर जाते। सही। अल्लाह ताला उनकी भी रहनुमाई फरमाए, जो हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे हैं जी। उन्हीं की तरफ मेरा ध्यान जाता है कि वो कोई ऐसी, बस मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता क्योंकि जमहूरियत को बरकरार रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारे को भाई नहीं चाहिए इक़्तिदार, नहीं चाहिए ये मर्सिडीज़, ना ये हमारे को
आप इस बात से मुत्तफिक है? मैं हमेशा इस बात की निशानदेही करता हूँ कि आवाम की अब शायद इसमें पहले भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं है कि किसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी है, किसको कितनी वजारत मिलती है, कितनी देर के लिए है, और जिस तरह मामला चला जा रहा है, गरज ही नहीं है हजूर, सब ले लो। बिल्कुल ऐसे दे चुके हैं। कौन आता है कौन नहीं आता हमें पता ही नहीं है। कितने वजीर आजम गुजरे, कितने गवर्नर गुजरे, कितने सीएम गुजरे। आप यकीन करिए, आपसे 10-15 साल 20 साल पहले जाएं, ऐसे मुंह जबानी याद होते थे सबको वजीर आजम। जी बिल्कुल ऐसे। किससे बनाए हुए थे लोगों ने। लोग भी थोड़े हुआ करते थे ना चलाने के लिए, वही मामला ईमानदार होते थे हजूर। वो अवाम और नास के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाते थे, उनकी गुर्बत और उनकी फलाह के लिए। अच्छा, मैंने उनके बारे में सुन रखा है, अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुन रखा है। देखिए कुछ काम तो पॉलिसियां सब ने दिखाया है। ये जो बैठे हुए हैं, इनसे पहले इनके वालिद और इनके दादा परदादा वो भी माशाल्लाह से यही काम कर रहे थे, तवानाई के वज़ीर लगे। उसके बाद जो कुछ हुआ तवानाई के साथ पाकिस्तान की, वो सबके इल्म है। उससे पहले वो कहने लगे पिछले लोग जिम्मेदार हैं, तो वो भूल गए कि उससे पहले उनके फादर ही थे, उनके वालिद थे जिनके पास ये महकमा था, या ये समझ लें कि वो उसके ज़िम्मेदार थे। फरमाइए। यासिर भाई, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने बकरियां चराता था गांव में जी। मुझे पकड़ के आपने मिनिस्ट्री की सीट दे दी। मैं तो देखा मिनिस्ट्री की, मैं तो पागल हो गया। उसको घूमने वाली कुर्सी पे बिठा दिया आपको। मैं तो पैदल घूमने वाला शख्स था। बहुत खूब। अब सामने गए, लोगों को देखा, हालचाल, बूट चूट, ने बोला मेरा क्या होगा, तेरे पास क्या है भाई? मेरे पास कोयला है। ठीक है भाई, ये शरायत है, 2 अरब तेरा, तू कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला ओके ला दो, मैं भी उधर बूट शूट पहन के बैठना चाहता हूँ। ऐसा ही हमारे मुल्क का, हमारे मदनियात का, हमारी इस गरीब आवाम का सौदा इस तरीके से किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को हुक्मरानी दी जा रही है जी। जो अच्छे सियासतदान भी बहुत हैं, मिच्योर, मुहिब वतन, मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे, गुर्बत के लिए। नजर क्यों नहीं आते सवाल? सर साइलेंट लगे, उनको कोई बीमारी लगी हुई है, चुपसी की बीमारी कोई आई हुई है। इसका नाम अभी आएगा कुछ दिन में, चुपसी की बीमारी। भाई आप अस्पताल में का चक्कर लगा लो, आपको खाना शाम को खा के दिखाइएगा। बिल्कुल सही कहा। कोटों के आप हाल देख लें, इंसानियत की तजलील है। बाकी ये अभी माशाल्लाह हमारे डीसी साहबान जो है, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे, इनको चाहिए था कि इनके पास बेतहाशा फंड मौजूद है। कम से कम हमारे ये अपने अपने एरिया को ही अगर कंट्रोल करें ना, तो फी घर में ये राशन दे सकता है। डीसी के पास इतनी फंड्स होता है, जितनी भी आपके ईस्ट है। 3-3 करोड़ की तो गाड़ियों में घूम रहे हैं ये, एक काम एक पैसे का नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, कुछ लोग ऐसे बखील होते हैं, वो कहते हैं शायद हम अपने घर से कुछ दे रहे हैं जी, हालांकि ये आपका और मेरा पैसा है। पैसा है, आवाम का पैसा है, उनसे खून चूसा। अब बोलेंगे भाई आप क्या देते हो, आप सवाल करेंगे आप कौन सी टैक्स देते हो जी। तो भाई उसको इतना जब शहूर नहीं है उसको, यासिर भाई बिल्कुल सही, तो उसको आपने बिठा दिया उस सीट पे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। किस बात पे टैक्स नहीं है, बस सिर्फ हवा पे नहीं लगा। बिल्कुल सही आपने कहा ना, जैसे पिछली निशिस्त में ऑक्सीजन टैक्स जी, ये ऑक्सीजन कार्ड मिला करेगा, देके आपको चलना होगा, ऑक्सीजन कार्ड भी लेना, ऑक्सीजन कार्ड मिलेगा आपको। बहुत बाकी हुक्मरान कोई तब्दीली अल्लाह तबारक हमें कोई खुमैनी अता फरमा दें कि इस दौर में जो इनकलाब लाए, मुमकिन है। अल्लाह तबारक बिल्कुल उसकी ज़ात से, जैसे आपने कहा, बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उसी से उम्मीद है और वही ये चला रहा है। उसने वो इनको हिदायत दे दे जो मौजूदा हैं या इससे जो पहले हैं, जो या आने वाले हैं। मेरे ख्याल में अब हिदायत से बात बहुत आगे निकल गई। अब तो इनको, मैं रोज़े के साथ हूँ इसका कुछ नहीं कह सकता, यासिर भाई अल्लाह तबारक को हम बहुत प्यारे हैं। वो कहते हैं एक दफ़ा चलो ठीक, एक दफ़ा तो तौबा कर, मैं आसमान के जितना भी गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। तौबा करने का इरादा तो कर लें। लेकिन इनके रवैयों से नहीं पता चलता ना कि ये तो बार बार इनको अल्लाह ने मौके दिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, 16-17 साल यहाँ पर ये हो चुका है इन लोगों को, लेकिन ये अब अगर इनको अकल और शऊर नहीं आए, जो कि पहले बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, तो अब कैसे उम्मीद रखी जाए कि वो नालायक बच्चा है जो हर जमात में फ़ेल होता रहा है, इससे कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? इसने कुछ भी नहीं कहा। पॉलिसियों का फुकदान है यासिर भाई। हमारे पास जो फिजिबिलिटी है मुल्क को, दिगर या कानून हमारे जो कच्चे धागे से बंधे हुए हैं जी। देखें 15 साल का टर्नओवर, 20 साल का टर्नओवर, आपका बच्चा जवान हो जाता है, बच्चों वाला हो जाता है। बिल्कुल सही। सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाला होता है, बिल्कुल ठीक है। अभी मिलेगी सरकारी नौकरी पूरी कर चुका। अब बताइए कि वो पूरे 25 साल उस पार्टी, कोई भी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं, जिस भी पार्टी का वो मुंतखब है, क्या उसके गाने गाएगा या नहीं गाएगा? वो सर भी और हाथ भी कढ़ाई में डाल के आया जी, और वो ऐसे रहा और ऐसे ही गया। बिल्कुल। अरबों रुपए की जायदाद।
मैं आपको कितना बताऊं कि एक क्लार्क भी जो है ना, सरकारी मुलाजिम, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। जी कहाँ से आई? पूछने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल लिफाफा मिल जाता है। देखिए इस टाइम तो तबाही का मंजर है, बिल्कुल सही। कहीं से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं, कहीं से आप खैर की बात नहीं कर सकते। फलाही इदारे, मैं इन मुंतखब हुकूमत से इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से, आप बेबाक सहाफ़त करते हैं, कोई लालच नहीं है, कोई हम बने बनाए ढमी प्रोग्राम या हमने कोई नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बात कर रहे हैं, अवाम उल नास की बात कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। बेरोजगार के खात्मे के लिए मैंने फिजिबिलिटी दिन रात 6 महीने जाग के बनाई है, जो फंड हम जनरेट कर सकते हैं। मेरी सिर्फ सुन लें। बिल्कुल ठीक है। खुद मुख्तियार अथॉरिटी, सिंध खुद मुख्तियार अथॉरिटी के नाम से एक अथॉरिटी कायम करके किसी मिनिस्ट्री में जम कर दे, बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज हसना देगी और उसका फिल फॉर उसके मसले का हल निकालेगी। भूख लगी है, राशन नहीं है, कर्ज चाहिए, काम चाहिए, उधर जाओ, हुनरमंद उधर, हुनर कार्ड बनाए आप। बिल्कुल सही। हुनर कार्ड तो आपके पूरे पाकिस्तानी अवाम को बनाना कार्ड दिखा के किसी से भी हुनर सीख सकते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। हुनर कार्ड हमारे पास होगा, शनाख्त होगी, फंड जनरेट होगा। लेकिन दाना लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अदना सा एक बंदा हूँ, बहुत दाना लोग पड़े हुए हैं, एक दिन के मामलातों में आपके एक महीने में आपको मुल्क को संवार दें। पर संवारना कौन नहीं चाहता? अवाम, मैं अकेला क्या करूँगा, ज़ाया हो जाऊँगा। हम सब अवाम को निकलना चाहिए कि कौन हमारे को तालीम नहीं दे रहा, बहुत खूब, कौन हमारे को सेहतमंद नहीं होने दे रहा और रोज़गार नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक है। खुद कफील मुल्क हमारा क्या नहीं है हमारे मुल्क में यासिर भाई? बहुत खूब। अल्लाह तबारक ने हमें हर चीज़ से मालो माल कर रखा है, नहीं दिया तो सिर्फ ईमान नहीं दिया। बहुत खूब। आखिरी जुमला कह दीजिए, वक्त बिल्कुल मेरे पास ख़त्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इसमें मज़ीद इजाफा क्या कर सकते हैं और क्या पैगाम हो सकता है इन लोगों के लिए जिनके बारे में अभी मैंने बात की है? सर, मैं वक्त के हुक्मरानों से और मुल्क चलाने वाले इदारों से और तमाम मीडिया से गुजारिश करूँगा कि गरीब के लिए आवाज़ उठाएं, गरीब के मसले के हल के लिए कोई कमेटियाँ तश्कील दिलवाएं, इनकी याददाश्त पेश करें, कोई अनोखा एहतजाज करें जिस पे ये गरीब गुरबत के खात्मे के लिए आ जाएं। और नहीं तो मुल्क चलाने वाले इदारों से गुजारिश है कि 5 साल का टर्नओवर ख़वातीन को दें। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी माकूल एडवाइस है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब नज़ीर भट्टी साहब थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की और बड़ी खुलकर बात करते हैं, बड़ी सच्ची बात करते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त खुलकर बात की जाए और सच्ची बात की जाए, कि हमारे लिए सच कहना और सुनना इंतहाई मुश्किल काम है। बहरहाल इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।